आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। नीति आयोग के मानकों पर खरा उतरा प्रदेश, 67 समग्र अंकों के साथ फ्रंट रनर राज्यों में शामिल। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव की मतगणना अब से कुछ देर बाद 20 चरणों में पूरी होगी वोटों की गिनती। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज मुंबई में प्रमुख उद्योगपतियों से करेंगे संवाद। और भारत और जिम्बाब्वे के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज हरारे में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में मध्य प्रदेश 67 समग्र अंकों के साथ फ्रंट रनर यानी अग्रिम राज्यों में शामिल हो गया है। प्रदेश ने जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन, भूमि पर जीवन, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छ पानी और स्वच्छता, सतत शहरी और सामुदायिक विकास तथा गरीबी उन्मूलन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश 62 अंकों के साथ परफॉर्मर राज्य था। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 113 संकेतकों पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राष्ट्रीय प्रगति को मापता है और ट्रैक करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई के गोरेगांव की इंजीनियरिंग सर्विस कंपनी एनईएससीओ प्रदर्शनी केंद्र में 29,400 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क, रेलवे और बंदरगाह परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करते हुए उनकी आधारशिला रखेंगे। शाम को श्री मोदी भारतीय समाचार सेवा सचिवालय में आईएनएस टावर्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री 16,600 करोड़ रुपए की थाड़े बोरीवली सुरंग परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 5,600 करोड़ की लागत वाली मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इस इंटर्नशिप कार्यक्रम का उद्देश्य 18 से 30 साल के युवाओं को कौशल और उद्योग के अवसर प्रदान कर रोजगार उपलब्ध कराना है। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगी। मतगणना शासकीय पीजी कॉलेज भवन छिंदवाड़ा के 2 हॉल में कराई जाएगी। मतगणना के सभी इंतजाम किए जा चुके हैं। मतगणना स्थल पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के 332 मतदान केंद्रों में मतदाताओं द्वारा ईवीएम में डाले गए मतों की गणना के लिए 17 टेबल और पोस्टल बैलेट की मतगणना के लिए 4 टेबल लगाई गई हैं। मतगणना लगभग 20 चरणों में पूरी होगी। अमरवाड़ा में 10 जुलाई को हुए मतदान में 78% से ज्यादा मतदाताओं ने वोट डाले थे। यहां कुल 9 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। हालांकि मुख्य मुकाबला भाजपा के कमलेश शाह और कांग्रेस के धीरन शाह इनवाती के बीच है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। प्रदेश के सभी नगरों में प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने राष्ट्रीय राजमार्गों की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कल कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों के विकास के साथ ही मार्गों पर नगरों की संस्कृति, उनकी ऐतिहासिकता, उनकी विशिष्ट पहचान को दर्शाते प्रवेश द्वारों का निर्माण किया जाए। ये प्रवेश द्वार नगरों की पहचान बनने के साथ साथ मार्गों पर निगरानी करने और सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी उपयोगी सिद्ध होंगे। बैठक में दमोह से शाहगढ़, मुरैना, सबलगढ़, धार, गुजरी, बमीठा, सतना, सतना से चित्रकूट, जबलपुर, दमोह और ओबेदुल्लागंज, बैतूल, नागपुर मार्ग के निर्माण स्तर और उज्जैन से झालावाड़ मार्ग को 4 लेन करने के संबंध में विचार विमर्श हुआ। इंदौर में रात्रिकालीन बाजार और व्यावसायिक संस्थानों के संचालन में नई व्यवस्था लागू होगी। इस संबंध में शीघ्र ही नई कार्ययोजना बनाकर बाजार और व्यावसायिक संस्थाओं का संचालन रात में होगा। कलेक्टर आशीष सिंह ने इंदौर शहर में निरंजनपुर चौराहे से राजीव गांधी चौराहे तक बीआरटीएस कॉरिडोर में विभिन्न संस्थाओं के लिए 24 घंटे संचालन संबंधी आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। गौरतलब है कि कल मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंदौर संभाग के मंत्रियों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में ड्रग के अवैध कारोबार पर प्रभावी रोक लगाने और इंदौर में रात्रिकालीन बाजार तथा व्यावसायिक संस्थाओं के संचालन के संबंध में नई व्यवस्था लागू करने के संबंध में विषय रखा था। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज देश की वित्तीय राजधानी मुंबई में विभिन्न क्षेत्र के प्रमुख उद्योगपतियों से इंटरैक्टिव सेशन में संवाद करेंगे। प्रदेश में निवेश के अवसरों को बढ़ाने के लिए होने वाले इंटरैक्टिव सेशन में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 को सफल बनाने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों को आमंत्रित किया गया है। इंटरैक्टिव सेशन की शुरुआत सुबह 10 बजे से होगी। मुख्यमंत्री प्रारंभिक सत्र को संबोधित करेंगे। साथ ही उद्योगपतियों से राउंड टेबल मीटिंग और 1-to-1 चर्चा भी करेंगे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली और प्रसार भारती आज से दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 2 दिवसीय रोबोट प्रतिस्पर्धा डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 आयोजित करेंगे। इस प्रतिस्पर्धा में देश भर से 45 से अधिक कॉलेज, संस्थान और विश्वविद्यालयों के 750 से अधिक विद्यार्थी हिस्सा लेंगे। प्रतिस्पर्धा में रोबोट निश्चित समय सीमा में जटिल कार्यों को पूरा करेंगे। इस प्रतिस्पर्धा में विजयी टीम वियतनाम के क्वान निन में अंतर्राष्ट्रीय एशिया प्रशांत प्रसारण संघ रोबोकॉन 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। भारत और जिम्बाब्वे के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज हरारे में खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-1 से आगे है। श्रृंखला का 5वां और अंतिम मैच हरारे में ही कल खेला जाएगा। शुभमन गिल के नेतृत्व में पहले मैच में भारत को जिम्बाब्वे से 13 रन से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद भारत ने अगले दोनों मैच जीतकर श्रृंखला में 2-1 की बढ़त ले ली थी। प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। भोपाल, इंदौर समेत 12 जिले कल जमकर भीगे, जबकि आज 8 जिलों में तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी गुजरात में सक्रिय एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण राज्य में बारिश हो रही है। आज पूरे प्रदेश में गरज चमक की स्थिति रहेगी। बिजली गिरने की भी आशंका है। वहीं अधिकतर जिलों में धूप छांव की स्थिति रहेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सरकार ने प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। इस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वर्ष 1975 में देश में आपातकाल लगाया था। डिंडौरी में सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते और शाहपुरा विधायक ओम प्रकाश धुर्वे की उपस्थिति में पीएम जनमन योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों का गृह प्रवेश कार्यक्रम ग्राम जराहा नहर में आयोजित हुआ। भोपाल के लालघाटी क्षेत्र से संत हिरदाराम नगर बैरागढ़ तक, लालघाटी से विमानतल तक, विमानतल से मुबारकपुर चौराहे क्षेत्र तक और विमानतल से करोन चौराहे तक के क्षेत्र में किसी भी भवन, मैरिज गार्डन में विवाह और अन्य भी किसी प्रकार के जुलूस के दौरान लेजर बीम लाइट के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। खंडवा जिले में जिला स्तरीय दल ने विभिन्न गांवों में खेतों की फसलों का निरीक्षण किया और किसानों को कीट नियंत्रण के लिए सलाह दी। मंदसौर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत सुवासरा विधायक हरदीप सिंह डंग ने रुनीजा रोड ट्रेचिंग ग्राउंड पर पौधरोपण किया। आगरमालवा जिले के सुसनेर स्थित श्री आस्था अकेडमी हायर सेकेंडरी स्कूल द्वारा विद्यार्थियों से 10% अधिक शुल्क राशि वसूलने पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। छिंदवाड़ा में मोती की खेती करने के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में तालाबों के चयन और स्वसहायता समूहों को इससे जोड़ने पर भी चर्चा हुई। निवाड़ी में कलेक्टर ने कल पृथ्वीपुर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत लुहुरगवा में जन चौपाल लगाकर आम जन की समस्याओं को सुना और स्थल पर ही उनका निराकरण किया। मुरैना में पीएम जनमन कार्यक्रम के तहत कल पहाड़गंज विकासखंड के ग्राम जोगीपुरा में टीम ने घर घर जाकर गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।